हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो बच्चों, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आई होप सो कि आप और आपका पूरा परिवार इस पेंडेमिक सिचुएशन से सेफ होगा, सुरक्षित होगा और स्वस्थ होगा। सो बच्चों, आई होप सो कि आपने टर्म 2 की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो टर्म 2 का हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में से कितना सिलेबस बच्चों रिड्यूस हुआ है या डिलीट हुआ है, इस पे हम बात करेंगे बच्चों। सो आज का हमारा सेशन है बच्चों कि हमारे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का कितना पोर्शन, सिलेबस का कितना पोर्शन बच्चों डिलीट या फिर हमारा रिड्यूस किया गया है। सो बच्चों, इस पे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम डिलीटेड पोर्शन के बारे में चर्चा करें, हम उससे पहले हमारा जो टर्म 2 का जो पूरा सिलेबस है उसके बारे में देख लेते हैं। सो हमारा टर्म 2 का पूरा सिलेबस बच्चों यहाँ पे हमारे सामने है। सो बच्चों, एक बार इसको हम क्या करते हैं, एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लेते हैं। सो बच्चों, हमारी दो बुक्स हैं टर्म 2, हमारे जो 12th है उसमें दो बुक्स हैं। पहली है बच्चों हमारी मैक्रो इकोनॉमी, इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, और दूसरी है मैम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बच्चों, इनका जो सिलेबस है टर्म 2 का उसका देख लेते हैं। सो हमारे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी में बच्चों दो टॉपिक आएंगे, दो चैप्टर्स आएंगे। पहला है नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है, और उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। दोनों ही चैप्टर बड़े हैं, दोनों ही चैप्टर बच्चों न्यूमेरिकल्स हैं। सो बच्चों, इनको ध्यान से पढ़ना है। वैसे तो सारा ही सिलेबस हमें ध्यान से पढ़ना है, पर ये थोड़े बच्चों न्यूमेरिकल हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। दोनों का वेटेज अगर देखें तो मैम पहला जो हमारा चैप्टर है यानी नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट, जो हमारा चैप्टर है मैम, ये है मैम 10 मार्क्स का। वही अगर हम मैम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सो मैम ये जो है हमारे 12 मार्क्स का है, और टोटल हमारे जो टोटल मार्क्स होंगे मैम कितने होंगे, 22 मार्क्स होंगे। अब बच्चों बढ़ते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ, जो कि हमारी है मैम सेकंड बुक, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों हमारे 6 जो चैप्टर थे, यानी फर्स्ट से लेके जो 6 चैप्टर थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ये हमारे टर्म 1 में ऑलरेडी आ चुके हैं। जो रिमेनिंग 4 चैप्टर रह गए वो किस में आएंगे बच्चों, हमारे सेकंड टर्म में आएंगे। सो बच्चों, अगर इसमें बात करें सो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में बच्चों हमारे 3 चैप्टर आते हैं। पहला एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है बच्चों सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तीनों ही बच्चों कितना वेटेज रखते हैं, ये तीनों रखते हैं 12 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। उसके बाद में जो लास्ट जो हमारा चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद द नेबर्स, जिसमें हम पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं। सो मैम ये वाला जो चैप्टर है वो खुद अकेला ही 6 मार्क्स को कैरी करता है। ठीक है मैम। सो टोटल हमारा अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये मैम टोटल कितने मार्क्स को कैरी कर रही है, ये 18 मार्क्स को कैरी कर रही है। मतलब ये जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सिलेबस है टर्म 2 का, ये मैम 18 मार्क्स को यहाँ पे कैरी कर रहा है। वही मैम अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करें सो ओवरऑल ये टोटल हमारे 22 मार्क्स को कैरी कर रहा है। अब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो मैम हमारा जो है 40 बनते हैं टोटल मार्क्स, और 10 मार्क्स का हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। ठीक है मैम। सो हमारा 10 मार्क्स का क्या है, प्रोजेक्ट वर्क है। ये हमारा मैम हो गया जो हमारा CBSE ने बोल के रखा था कि जो हमारा टर्म 2 का जो सिलेबस होगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे होगा। पर ये ज़रूरी नहीं बच्चों, MCQs भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। सो बच्चों, ये हमारा ओवरऑल सिलेबस था जो 12th का टर्म 2 का था। अब बच्चों इसमें से थोड़ा डिलीटेड पोर्शन देख लेते हैं। वैसे ज़्यादा डिलीट नहीं हुआ है बच्चों, पर थोड़ा थोड़ा सा कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट किया गया है। सो बच्चों, अगर मैक्रो इकोनॉमी की बात करें जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें बच्चों हमारी बुक मैक्रो इकोनॉमी में नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बच्चों एक टॉपिक है GDP डिफ्लेटर का। हमारा ये जो टॉपिक है बच्चों क्या है, ये टॉपिक GDP डिफ्लेटर जो टॉपिक है इसको डिलीट किया गया। वैसे ये जो टॉपिक है बच्चों ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये हमारा जो है 4 या 5 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा लंबा भी टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। सो GDP डिफ्लेटर को डिलीट किया गया। तो उसी के साथ बच्चों हम हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 2 जो हमारी बुक है उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या डिलीटेड है। सो मैम अगर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें सो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि हमारा यहाँ पे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8,
ये चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में से मैम जो एनर्जी, जो हमारा एनर्जी है उसकी जो केस स्टडी है, उसकी जो प्रॉब्लम्स और जो पॉलिसीज है, इसको बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। पूरे एनर्जी को नहीं किया गया है, पूरा एनर्जी यहाँ पे डिलीटेड नहीं है, इसका कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एनर्जी में से एनर्जी पढ़ो ही नहीं। हमारे 3 रिसोर्सेज यहाँ पे अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, हेल्थ के बारे में जानेंगे, एनर्जी के बारे में जानेंगे। सो बच्चों ऐसा नहीं है कि एनर्जी पूरा का पूरा डिलीटेड है, नहीं, इसका जो क्रिटिकल असेसमेंट है उसको डिलीट किया गया है, पूरा एनर्जी डिलीट नहीं है। सो बच्चों ऐसी गलती मत करना कि एनर्जी पूरा ही ना पढ़ो, ठीक है बच्चों। सो बच्चों हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमी में कौन कौन सा पोर्शन डिलीटेड था, इस पे हमने चर्चा कर ली। हमारा जो टोटल सिलेबस है वो क्या है, ये हमने चर्चा कर लिया। हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी पढ़ाई की, ये हम ऑलरेडी दूसरे वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, कर ली है हमने। आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो बच्चों ज़रूर देख लें, हमारी स्ट्रेटजी किस तरह से रहेगी अपने एग्जाम्स को लेके, इन पे भी हमारी चर्चा हो चुकी है। चाहे पेपर सब्जेक्टिव हो, चाहे पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव हो, यानी MCQ बेसिस पे हो, दोनों ही तरीके से हम बच्चों प्रिपेयर कर रहे हैं। सो बच्चों आई होप सो कि आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अड्डा 24/7। और बच्चों इस जो वीडियो है उसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।